तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के केसेस की, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए प्लेट कैपेसिटर, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है, एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को अपन अब बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप आता है अपने पास प्लेट कैपेसिटेंस, मतलब कि कुछ प्लेट्स दे रखी होंगी और आपसे कहा जाएगा कि ए और बी के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल कर लाइए। बहुत इजीली, बहुत जल्दी से एक काम करते हैं, तुम्हें लेकर चलता हूं बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने की जो बूटी होती है वो क्या होती है, वो ये कहती है नेम ऑल द प्लेट्स, सारी प्लेट्स को नाम दो। 4 प्लेट्स है ना, इनको नाम देना है। इसके बाद रीड्रॉ द सर्किट, कंसीडर डिफरेंट कैपेसिटर बिटवीन डिफरेंट नेम्स। मतलब कि ये क्या कहना चाह रही है बूटी, जैसे कि ये ए है और ये दोनों प्लेट्स इसी से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों को तुमने क्या नेम दे दिया, इन दोनों को तुमने कह दिया ए है ये। अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो दोनों प्लेट्स ये किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड हैं, इस वाले टर्मिनल से, जिसके इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो आपने ये दोनों को नेम दे दिया बी। अगर ये कनेक्टेड नहीं होती बी से तो अपन सी या एक्स बोल देते, वाई बोल देते। और हम ये मान रहे हैं कि हर एक का एरिया सेम है प्लेट का और डिस्टेंस भी इनके बीच की सेम है। डिस्टेंस अलग हो जाएगी तो कैपेसिटेंस बदलेगा, बट हम ये मानकर चल रहे हैं कि सबका एरिया और डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब मुझसे ये कहा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो रीड्रॉ करना है सर्किट। रीड्रॉ कैसे करें, कितने पॉइंट्स हैं, 2, एक हो गया ए, एक हो गया बी। अब अपन यहां से यहां चले, ए से नीचे आए, ऊपर से नीचे चलना स्टार्ट करो। अब जब तुम ए से बी की तरफ आए, नेम चेंज हुआ, एक कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में लगा दो, क्योंकि नेम बदला तो कैपेसिटेंस आएगा। इसके बाद फिर तुम बी से और नीचे आगे नीचे जाओ, बी से बी, नेम चेंज नहीं हुआ, कोई कैपेसिटेंस नहीं आएगा। फिर बी से नीचे जाओ ए, अगेन नेम चेंज हो गया, एक कैपेसिटेंस और आएगा ए और बी के बीच में। तो एक हो गया ये वाला कैपेसिटेंस, ये वाला पार्ट, एक हो गया ये वाला पार्ट। और ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ये इसीलिए नहीं आया क्योंकि नेम सेम थे। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा C प्लस सी, ट्वाइस ऑफ C। और C क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर डिस्टेंस सबकी कांस्टेंट है तो सबका C भी कांस्टेंट होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब अपन बढ़ जाते हैं, काम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देख सेकंड क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, ये तीनों क्वेश्चन में एक कुछ ना कुछ है जो मुझे तुम्हें सिखाना है। चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। ये देखो, ये A है, ए से कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड है, ये वाली और ये वाली। तो इन दोनों के नाम मैंने दे दिए ए। इसके बाद अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो बी है, ये दोनों प्लेट्स बी से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों के नाम मैंने दे दिए बी। अब इस सर्किट को एक काम करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। जब रीड्रॉ करेंगे, जब आप रीड्रॉ करोगे तो आप क्या देख रहे हो, आप ए से बी जा रहे हो, एक कैपेसिटर, बी से ए जा रहे हो, नाम चेंज हुआ, एक और ए और बी के बीच में, और फिर आप नीचे आए तो ए और बी के बीच में एक और, 3 बार नेम चेंज हुए, 1 2 3, यानी तीनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में थे। लगा दिया, आंसर आ गया 3C, दैट्स इट, डन, कहानी खत्म, पैसा हजम। आ जाओ इस क्वेश्चन पे थोड़ा और सीख लेते हैं अपन। यहां पर अपने पास ये जो ए है ये पॉजिटिव है, मतलब कि इन दोनों के बीच में निकालना है। तो ये प्लस वाला हो गया, ये प्लेट हो गई प्लस, ये प्लेट हो गई प्लस, मतलब इन दोनों को नाम सेम दे दिया मैंने ए। इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट नेगेटिव दिखा रहा था, मतलब ये हो गया बी, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर इसके अलावा देखो तो 2 प्लेट्स और हैं जो ए से भी कनेक्टेड नहीं है और बी से भी कनेक्टेड नहीं है। अगर इन प्लेट्स को अपन देखें यहां पर, तो अपने पास ये वाली जो दोनों प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स ना तो ए से कनेक्टेड है ना बी से कनेक्टेड है, इनको मैंने नाम दे दिया एक्स। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और एक्स, और आपको किसके बीच में निकालना था, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि ए और बी के बीच में निकालना था। रीड्रॉ करते हैं सर्किट को और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर यहां पर देखें तो इसको अपन ने दिया था x, इसको अपन ने कहा था b, और ये था अपने पास a। अब अगर अपन यहां पर चलना शुरू करें ऊपर से नीचे, मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए, a, x और b।
अब देखो ऊपर से चले, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, नाम बदल रहा है, बी और एक्स के बीच में ये आ गया ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर। इसके बाद फिर नीचे चले अपन बी और ए, तो ये आ गया बी और ए के बीच का कैपेसिटर। इसके बाद फिर और नीचे चले तो ए और एक्स के बीच में ये आ गया ए और एक्स के बीच का एक कैपेसिटर। फिर और नीचे चले तो ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर, तो ये लग गया ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर, 1 2 3 4, क्योंकि 4 टाइम्स नेम बदल रहे थे, 4 कैपेसिटर आ गए। ये दोनों पैरेलल हैं, आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ सी। रिमेंबर, मैं हर प्लेट का एरिया और इनके बीच की डिस्टेंस को कांस्टेंट मानकर चल रहा हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी। ट्वाइस ऑफ सी इंटू सी कर देंगे तो ये कितना आ गया अपने पास, देखो ये दोनों सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2C/3, और इसके पैरेलल में क्या है ये C, दोनों को ऐड कर देंगे, पैरेलल है तो 2C/3 प्लस C, दैट इज 5C/3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास। अब आ जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये वाला टर्मिनल है X, ठीक है दिख गया। इसके बाद फिर ये वाला टर्मिनल है Y, ये भी दिख गया। इसके बाद एक और है अपने पास जो कि नाम ही नहीं दिख रहा उसका, तो क्योंकि ना तो A से कनेक्टेड है ना B से कनेक्टेड है, तो ये एक और नेम हो गया। तो एक काम करते हैं, अपन को तो A और B के बीच में निकालना था, या X और Y के, तो ये हो गया X, ये हो गया Y, और इसको बोल दिया A। तो अब फिर से 3 पॉइंट्स हैं अपने पास, X Y और बीच में आ गया A। अब देखो गौर से, A और X के बीच में यस एक कैपेसिटर आ गया, फिर X और Y के बीच में यस एक कैपेसिटर आ गया, फिर X और Y और X के बीच में, क्योंकि ये भी X है, के बीच में एक कैपेसिटर और आ गया, यस ये भी आ गया। अब ये सब C के हैं, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस सेम है, तो C इंटू सी अपॉन C प्लस सी, ये आ जाएगा C/2। C/2 और C पैरेलल में है, आंसर आ जाएगा C/2 प्लस C, दैट इज 3C/2 आई थिंक। और फैराड, माइक्रोफैराड, जो भी C की वैल्यूज दी हुई हो अपन को, जिस यूनिट में हो उस यूनिट को लिख देंगे। ये आपके पास है। अगर प्लेट्स कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो किस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, बस इतना याद रखना। अगर डिस्टेंस डबल हो गई तो यहां C की जगह C/2 लगा देना। क्यों? क्योंकि C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर वो डिस्टेंस बदलें तो जितना भी डिस्टेंस, जितना बढ़ाएंगे वो डिस्टेंस, C की वैल्यू को उतना कम कर देना। बाई चांस और बड़ा लेवल पे ले जाएंगे तो बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, C बढ़ जाता है। अब जैसे सपोज करो यहां डाइलेक्ट्रिक आ जाता है इस जोन में, तो ये वाला जो कैपेसिटर था Y और X के बीच वाला, इस वाले में जो भी डाइलेक्ट्रिक है, अगर सपोज करो उसकी वैल्यू है 4, तो यहां पर 4C आ जाता। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। बाकी सर्किट बनाने का तरीका वही रहेगा। इसका भी मुझे लगता है तुम्हें ले लेना चाहिए स्क्रीनशॉट, और इसका भी तुम्हें ले लेना चाहिए स्क्रीनशॉट। पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। वापस अब इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट। वापस इसके बाद अपने लिए एक बहुत ही फेमस सर्किट आता है जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे करें, तो यार देखो स्क्वायर टाइप का दिखता है। एक डायगोनल के अक्रॉस अपन का एक कैपेसिटर लगा रहता है, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस अपन सप्लाई लगाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको डिटेल करेंगे, बट आज डिटेल की जरूरत नहीं है। इस टाइप का सर्किट जिसमें 5 कैपेसिटर हो, स्क्वायर की हर साइड पर एक कैपेसिटर लगाओ, एक डायगोनल पर लगाओ और दूसरे डायगोनल से अपन को इक्विवेलेंट चाहिए, तो वो बन जाता है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज। इस केस में ये जो 5th नंबर वाला, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कब? जब बैलेंस कंडीशन आती है, यानी कि C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। अगर इन कैपेसिटेंस का रेशियो सेम हो जाए तो उस केस में ये 5 वाला जो कैपेसिटर है इसको हटा सकते हैं, क्योंकि R और S ये जो पॉइंट हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाता है 0। ये थोड़ी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा बात करेंगे, आज अपन सिर्फ इस पे इतनी बात करते हैं कि इसको हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 हो जाए, ठीक है। या फिर इसी चीज को रीअरेंज करके लिख के दे रहा हूं, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो जाए। या फिर
C1 इंटू C4 इज इक्वल टू C2 इंटू C3 हो जाए। भाई वो कहानी वही है, ऑप्शन में जैसा दिखे, बस ये याद रखना डायगोनल वाइज या अपोजिट वाइज मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड ऐसे में करना है या ऐसे में करना है। इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो जाए, या इन दोनों का प्रोडक्ट डायगोनली अपोजिट जो है और इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। अब मैं तुमको कुछ स्पेशल केस बताता हूं, और इसके भी बहुत सारे सर्किट हैं, वो सारे सर्किट अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, पर उसके पहले इसका तुम ले लो स्क्रीन शॉट। अब देखो जरा, अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे के सारे कैपेसिटर सेम ले लूं, तो ऑब्वियसली C अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन C 1:1 हो जाएगा। बैलेंस्ड है तो इसको हटा देंगे, और अगर आप इसको हटा दोगे तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में सॉल्व करके लाओ, आंसर आएगा C। सबसे बढ़िया, अगर सारे कैपेसिटर C के लगे हैं तो ब्रिज को हटा दो, आंसर भी C आएगा। 4 4 4 4 माइक्रोफेरेड के लगे हुए थे पांचों, तो आंसर क्या आएगा 4 माइक्रोफेरेड। 5 5 5 5 5 माइक्रोफेरेड के लगे थे, आंसर क्या आएगा 5 माइक्रोफेरेड। अभी C के लगे हुए हैं, तो आंसर क्या आएगा C माइक्रोफेरेड और फेरेड, वॉट एवर इज द यूनिट। ठीक, इसके बाद इसी चीज को देखने के अलग अलग, देखो ध्यान रखो, A B X और Y, X और Y के बीच में ब्रिज आएगा। अब मैं तुमको कुछ सर्किट दिखा रहा हूं, जैसे पहला सर्किट अगर इस तरह से दिख रहा है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। क्यों है? क्योंकि अगर आप B वाले पॉइंट को खींच के नीचे ले आओ तो एक्चुअली में इस सर्किट को तुमने घुमा दिया, बस और कुछ नहीं किया। देखो 1 2 3 4 5, कितने कैपेसिटर हैं 5, कितने ज्वाइंट है 1 2 3 4, इसमें कितने ज्वाइंट है 1 2 3 4, इसका मतलब है ये कैपेसिटर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। 5 कैपेसिटर 4 ज्वाइंट्स, 99% व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यहां पर अपने पास ये जो XY है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज की तरह काम करेगा, एक सर्किट। दूसरा सर्किट, इस वाले Y वाले पॉइंट को अंदर घुसा दो तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना। और अगर वो और गंदा करेंगे क्वेश्चन को, तो यहां पर एक कैपेसिटर लगा देंगे। अगर उन्होंने यहां लगा दिया तो ऊपर वाले को व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व करना, उसको इसके पैरेलल लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक और सर्किट। इसके बाद इसी चीज को वो क्या करेंगे, यहां पे एक्स्ट्रा वायर खींचा खांची करके बॉक्स जैसा बना देंगे। अब ये हो गया आपका एक कैपेसिटर C1, ये हो गया आपके पास C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4 और ये हो गया C5। ये सब देखो वही व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये पूरा ऐसे ज्वाइन कर दो, अपने आप वैसे ही दिखने लगेगा। इसके बाद सबसे खतरनाक जो है वो ये है, C1 C2 C3 C4। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और पता नहीं कितने एग्जाम्स में इनमें से कितने सर्किट पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ये जो कुछ 2-3 मिनट है, इसके अंदर मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के 1 2 3 4 5 अलग सर्किट्स बता दिए। इन सारों को देखोगे तो याद किसकी आनी चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की। और इन सब में अगर C कैपेसिटर लगा दें, आंसर C ही आएगा, क्योंकि सारे अगर कैपेसिटेंस इक्वल हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ही आता है। और इसको रीड्रॉ करके भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रीड्रॉ कर ही देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से किसी को डाउट ना हो। तो देखो भाई, A हो गया, ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया B। अब ये वाला कैपेसिटर है A और X के बीच में, तो लगा दो। ठीक है, अगर A और X के बीच में है, हाँ ये वाला हो गया A और X के बीच में, तो ये लग गया A और X के बीच में। फिर ये वाला देखो X और Y के बीच में, तो ये लग गया X और Y के बीच में। फिर ये लग गया Y और B के बीच में, तो ये आ गया Y और B के बीच में। अब गौर से देखो, ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर है ये किस किस के बीच में, A और Y के बीच में, A और Y के बीच में। ये नीचे वाला किसके बीच में, B और X के बीच में, B और X के बीच में। ये लो भाई, बन गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज इस वाले सर्किट से। तो ये सर्किट भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको जल्दी से इसका मुझे लगता है ले लेना चाहिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये जो डिफरेंट सर्किट हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, ये सब जगह ढूंढने पे नहीं मिलेंगे एक साथ एक पेज पर। स्क्रीनशॉट। वापस अब अपने पास आता है
इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर हो। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर है मतलब कि बहुत सारे इंफिनिटी कैपेसिटर लगे, ये सब सी वैल्यू के हैं, ये सारे कैपेसिटर सी वैल्यू के हैं। आपसे कहा गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के लाओ। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को कहा तो गौर से देखो, इसका सी था, इन दोनों का क्या हो जाएगा, सीरीज में लगे। तो आप अगर इस सर्किट को देख पाओ तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या कि ऊपर एक हो गया सी, ये ए और बी मान लो, ये नीचे वाले पॉइंट, ये इन दोनों का क्या आ जाएगा C/2, क्योंकि दोनों सीरीज में है। इसके बाद इन 4 है, ये 4 का क्या आ जाएगा C/4। अगर आप ये देखो तो ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास C/8। अगर आप और देखो 16 C/16, अगली बार पैटर्न दिख रहा है, C/2 C/4 C/8 C/16 C/32, और ये सब फिर पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 अप टू इंफिनिटी। अब मैथ्स वाले तो खुश हो गए, क्यों, क्योंकि उनको तो कुछ कुछ दिखने लग गया। और वो क्या दिख रहा है उनको दिख रहा है कि बाबा जी यहां पर एक सीरीज बन रही है। क्यों, क्योंकि बायो वालों सुनो अच्छे से, यहां पर अगर आप इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया, 1/2, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 1/2, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 1/2, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/8 1/2। इस टाइप की सीरीज जिसमें आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं और रेशियो अगर आपका कांस्टेंट आए तो उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब कि जीपी। और इस टाइप की सीरीज का सम होता है ए, मतलब पहला टर्म जो कि यहां पे 1 है, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा था बार बार 1/2। इस टाइप की सीरीज का सम होता है A/1 - R। तो अकॉर्डिंग टू दिस C इक्विवेलेंट आ जाएगा, C पहला टर्म है 1/1 - R, R की वैल्यू है 1/2, 1 - 1/2 1/2, 2 चला गया ऊपर, आंसर आ गया C इक्विवेलेंट का ट्वाइस ऑफ C फैराड या माइक्रोफैराड। आंसर इज ट्वाइस ऑफ C, इस टाइप के सर्किट का जिसमें इनफाइनाइट थे मगर जीपी बन रही थी। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपने पास आता है अंबानी जी वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, इनकी कैपेसिटी है C C C, और ये इस तरह से रिपीट होता जा रहा है। तो अगर आप गौर से देखो तो यहां पर ये जो लैडर है ना, ये वाला लैडर 3 कैपेसिटर का, यही बार बार रिपीट हो रहा है। ये 3 फिर से आ गए, यही 3 फिर से आ गए, यही 3 फिर से आ गए। नहीं दिख रहे हैं तो मैं दिखा देता हूं, देखो जरा। अब क्या टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, नहीं, ये देखो। इसके बाद देखो, अगर और देखना है तो ये लो, ये वाले देखो, ये देखो, तो ये देखो, ये जो चीज है, ये लैडर अपने आप बार बार रिपीट कर रही है। तो यार अंबानी जी हैं, ये इन्फिनिटी पैसा है इनके पास। अब अगर इतना है, उसमें से 1 रुपए मतलब एक लैडर तुमने ले भी ली तो क्या कभी कोई फर्क पड़ेगा उनको, नहीं पड़ने वाला। ऑल्दो वो तुमसे वापस ले लेंगे क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है, वो पता कर लेंगे तुमने चुराया, अच्छा वापस करो। बट पहली बात तो ये कि तुमने मान लो चुरा लिए, है ना, मनी हाइस्ट। तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास कहानी हो गई कि भाई एक लैडर आपने हटा दिया, एक लैडर हटा दिया, और इस पूरे का बचे हुए का इक्विवेलेंट आपने कहा x है। मैंने मान लिया x है, मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट x है। अब ये जो इस पूरे का इक्विवेलेंट x था, अंबानी जी ने कहा अच्छा मेरा 1 रुपए चुराया तुमने, एक लैडर हटाई और उन्होंने तुमसे वापस ले ली। तो जब तुम इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, वो x है, और वापस एक लैडर लगा दोगे तो क्या इक्विवेलेंट, अपन आलसी लोग, अपने को क्या, अपने पहले निकाल चुके हैं, अब 1 रुपए आने से अंबानी जी को थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंट था x, वो आज भी वही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि एक लैडर लगाने से इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला ज्यादा नहीं है। तो हटाया, इक्विवेलेंट निकाल लिया, x आया, वापस लगा दिया, तो भी इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अब आपके सामने एक सिंपल सर्किट है, इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका C इक्विवेलेंट होगा। निकालते हैं, चलो।
अब अपन ने क्या किया था, अपन ने ये सर्किट बना लिया था कि भाई इस पूरे का इक्विवेलेंट x है, लगा देंगे तो भी x है, c और x पैरेलल में है तो ये हो गया c प्लस x, ये c और ये c। अब मैंने देखो जब सीरीज में होते हैं ना तो कोई भी दो को पहले सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने लिख लिया c इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, c/2 आ गया और ये हो गया c प्लस x। अब क्या होगा, अब कहानी में ट्विस्ट ये आ गया आपकी कि आप यहां पर देखो ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों जब सीरीज में हैं तो आप C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इक्विवेलेंट इज ऑल्सो इक्वल टू x। अंदर मल्टीप्लाई कर दो c का तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस cx डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 2c प्लस 2x अपॉन 2, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। जैसे ही 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहां पर अपने पास बचेगा c स्क्वायर प्लस cx अपॉन 2c प्लस c, 3c प्लस 2x क्रॉस मल्टीप्लाइड, यहां पर 3c इंटू एक्स 3cx, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस cx। यस, तो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनी देख लो एक बार, ये क्या था 2x स्क्वायर, 3cx में से cx गया 2cx माइनस का c स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू माइनस श्रीधराचार्य है माइनस b की जगह पे क्या है 2c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है माइनस का c स्क्वायर, उसकी वजह से ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करें तो ये देगा अपन को कितना, ये अपन को दे रहा है 12c स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2c प्लस माइनस 12c स्क्वायर। इसको अगर अपन देखें तो यहां 12c स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2√3। अगर c स्क्वायर है तो c का रूट आ गया, c बाहर, 2 अपन ने c कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया और 4 तो पहले से ही था। यहां क्या बचेगा -1 और प्लस माइनस √3, ये कैंसिल होके 2c/2 -1। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो फाइनल आंसर माइनस आएगा और कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए यहां पर लेंगे प्लस, ये इसका आंसर है। अब c की वैल्यू जो उनको देनी हो वो देते जाएं, यहां रखते जाओ, इस आंसर से तुम्हारे आंसर अपने आप निकलते चले जाएंगे। इसमें और वैरायटी भी आ सकती है। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर आपके सामने 3 कैपेसिटर लिए थे, वो यहां पर 2 ले सकते हैं, सिर्फ वो वैल्यू दे सकते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपन को सिर्फ इसको सिंपल तरीके से अंबानी जी वाले लॉजिक से सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरे साथ इसको सॉल्व कर लिया है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट वैरायटी और वो होती है एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम के लिए चाहिए बूटी, तो चलो पहले ले लेते हैं बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलो इसके लिए बूटी जोन में आ गए हैं अपन। और बूटी क्या कहती है अपन से कि जब तक एलिमेंट नहीं आए उस रास्ते में नाम नहीं बदलना। और दूसरा पॉइंट कहता है सर्किट को रीड्रॉ कर लो, आराम से खत्म, एक बूटी से पूरा काम खत्म। ज्यादा गोलियां देने में विश्वास नहीं करते बाबा जी, एक ही औषधि देते हैं, काम हो जाता है। देखो कैसे, ये यहां पर अगर तुम गौर से देखो तो ये देखो इस जंक्शन का नाम आएगा ए। अब ऊपर वाले रास्ते से जाओ तो कोई एलिमेंट नहीं आया, एलिमेंट मतलब कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, कोई नहीं आया। तो जब तुम उस पॉइंट तक पहुंच गए तो इस पॉइंट का नाम भी हो जाएगा ए। सारे जंक्शन देख लो, एक ये जंक्शन है, एक ये है, ठीक, ये बी था। अब अगर तुम देखो गौर से बी वाली साइड से, अगर तुम यहां से आओ तो ये देखो, ये कोई एलिमेंट नहीं मिला, कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा अपने पास, इसका नाम भी हो जाएगा बी। अब सारे जंक्शन के नाम दे दिए तुमने, तो देखो यार ये 3 कैपेसिटर हो गए, ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में दूसरा, और ए और बी के बीच में ये तीसरा, तीनों के तीनों पैरेलल है, आंसर आ गया 3C। एक और छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो जरा जल्दी से। अगर मुझसे कहा जाए कि ये इस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए अच्छा सर्किट बनाते हैं। चलो ये लो, ये हो गया एक कैपेसिटर, ये हो गया दूसरा कैपेसिटर, ये हो गया तीसरा कैपेसिटर, ये हो गया फोर्थ कैपेसिटर, ये हो गया ए, ये हो गया आपके पास सर्कल, और ये हो गया आपके पास बी। अब आपसे कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल कर लाइए। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो सबसे पहले जंक्शन डिसाइड कर लो जहां पर एक से ज्यादा वायर कनेक्ट हो रहे हैं, 2 वायर, 2 से ज्यादा वायर, जंक्शंस, ठीक है, ये हो गए जंक्शंस। अब यहां पर गौर से अगर आप देखो तो ये ए तो अकेला है, मगर बी देखो, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं आया तो ये भी बी, कोई एलिमेंट नहीं आया तो ये भी बी, कोई एलिमेंट नहीं आया तो ये भी बी,
मतलब कि ये सारे के सारे अपने पास B हैं, मगर इस वाले का कोई नाम नहीं है, ना तो A से है ना B से कहीं से कनेक्टेड है, इसको बोल दिया आपने X। अब आपके पास 3 पॉइंट हैं A, X और B। अब देखो जरा गौर से, A और X के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, फिर B और X के बीच में, B और X के बीच में, B और X के बीच में 3 कैपेसिटर हैं B और X के बीच में, लगा दो, ये लग गए। जैसे ही देखोगे तो C C C, ये हो गया 3C, और इसके साथ सीरीज में है एक C, तो आंसर आ जाएगा 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C। आंसर इज 3C/4 फेरेड और माइक्रोफेरेड, वॉट एवर इज द यूनिट गिवन। तो आई होप आपको ये एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम भी समझ में आई, और ये समझ में आया कि जब तक नाम नहीं बदलना है, जब तक कि कोई एलिमेंट ना आए, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो फाइनली हमने कैपेसिटर को टाटा बाय बाय करने की तैयारी कर ली है। बस अब वोल्टेज डिवीजन और चार्ज डिवीजन रूल को हमें पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करते रहो, कराते रहो, लाइक करते रहो, कराते रहो, और फॉलो तो तुम कर ही रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।